दरम्यान मतमोजणी केंद्रावर पोलिसांचा खास बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे। शहरातील कळमना यार्डमध्ये उभारण्यात आलेल्या मतमोजणी केंद्रात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे। नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर यांनी ईव्हीएम मशीनच नव्हे तर मतमोजणी दरम्यान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची देखील काळजी घेण्यात आल्याची माहिती दिली। लोकसभा चुनाव की मतगणना को कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। नागपुर और रामटेक लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी मतगणना कळमना यार्ड में होगी। मतगणना को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर सर। सर ये बताएं किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं। कल सुबह 8 बजे पूरे भारत में एक साथ मतगणना की शुरुआत होगी। नागपुर में भी हम 8 बजे पहले तो पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की हम मतगणना करेंगे। तो हमने मतगणना करते वक्त हम एक राउंड में 120 ईवीएम हम ईवीएम पे वोट्स का काउंटिंग करेंगे, ताकि 4 बजे तक हमारे 17-18 राउंड में हमारी पूरी ईवीएम की मतगणना हो जाएगी। उसके बाद जो मैंडेटरी कमीशन की गाइडलाइंस है कि हर एलएसी से 5 वीवीपैट के अंदर की स्लिप्स की गिनती करनी है, वो हम शुरू करेंगे। उसको 2-3 घंटे लगेंगे, तो शाम तक जाके ये पूरी काउंटिंग की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं ये टनल जो मेरे पीछे है, यहाँ से हम ईवीएम मशीन्स गोडाउन से लेके काउंटिंग हॉल तक हम ले जाएंगे। इसका पूरा सीसीटीवी सीआरपीएफ कवर्ड ये रहेगा, और वैसे ही मतगणना होने के बाद वापस स्ट्रॉन्ग रूम में हम इसको पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। इस सब चीज़ के लिए लगभग दो मतदार संघ की मतगणना होगी 9 और 10 की, तो उसमें लगभग दोनों मिला के 2,500 काउंटिंग कर्मचारी का अपॉइंटमेंट हमने किया है। और इस सब की कळमना यार्ड हमने 3 दिन के लिए बंद किया है, 3, 4 और 5 के 2 बजे तक। उसके लिए लगभग 2,500 से 3,000 पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे तैनात है, जिसमें कि कुछ सीआरपीएफ के हैं, कुछ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स के हैं। तो मोटा मोटी अच्छी तरह से तैयारी हो गई है। पूरा एरिया सैनिटाइज कर दिया गया है, पूरे दुकानें बंद है, पूरी गाड़ियाँ बाहर निकाल के गई है। सिर्फ काउंटिंग एजेंट्स और हमारे काउंटिंग कर्मचारी को ही यहाँ पे अलाउड किया हुआ है। कम्युनिकेशन सेंटर बना है, मीडिया हाउस बनाया हुआ है, मेडिकल का सेंटर बनाया हुआ है। गर्मी है, आप देखते हैं कि लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर है। उसके देखते हमने कूलर एसी की भी इंतज़ाम किए। बहुत गर्मी अंदर, क्योंकि उस हॉल में, उस गोडाउन में लगभग 3,000 लोग रहेंगे, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए एसी कूलर सबकी अरेंजमेंट्स हमने की है। साथ में बारिश की अभी प्री मानसून है, उसके लिए हमने पूरा वाटर प्रूफिंग भी किया है, ताकि गर्मी और बारिश दोनों से बचते हुए काउंटिंग और ये दोनों चीज़ें मतगणना के अड़चन ना बने, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने की है। ईवीएम की मशीनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खास इंतजाम किया गया है। आपने पहले भी बताया था कि धूप, न केवल धूप से बल्कि बारिश से भी बचाने के लिए ईवीएम की मशीनों को इंतजाम किए गए। नहीं, आप देख ही रहे हैं पिछले 1 महीने में हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, और बारिश ही नहीं, तेज़ बारिश हो रही है। तो आपने ऑलरेडी सबको, हमने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को भी हमने यहाँ पे लेके गए, उनको भी दिखाया, सबका समाधान हमने किया है। और हम डेली बेसिस पे कैंडिडेट्स या उनके एजेंट से संपर्क में है, उनकी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी शंका का हम टाइम पे हम उसका निराकरण करते हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है सर, दिलचस्पी और उत्सुकता रहती है कि जो हर राउंड में मिलने वाले जो मत हैं और उसका जो स्टैटिस्टिक है वो किस तरीके से बाहर आएगा, इसको लेके बड़ी दिलचस्पी रहती है। ना केवल जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं बल्कि जो आम लोग हैं उनको भी, तो उसको मुहैया कराने की व्यवस्था किस तरीके से, क्या वोटिंग के जैसे ही रहेगा क्या, कि जो पहले आंकड़े बाहर आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जब ईसीआई ने जारी किया उसके बाद में ही सबको वो आंकड़े सार्वजनिक हुए? पैरेलल ही चलेगा। जैसे ही एक राउंड होता है, मेरे टेबल पे आता है, मैं कंपाइल करता हूँ, फिर कैंडिडेट के एजेंट को, ऑब्जर्वर को दिखा के जब मैं माइक पे बोलूँगा तो लाइव ही बाहर आवाज़ आएगा। और साइमल्टेनियसली हम सॉफ्टवेयर पे भी डालेंगे, हमने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक्सेल में भी जाएगा और स्क्रीन पे भी आएगा। तो मुझे लगता है राउंड जैसे ही मेरा होता है, दूसरे पल आपको उस राउंड का स्टैटिस्टिक मिल जाएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर सर, जो हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं मतगणना को लेकर। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।